हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और मैं आज 8.3 और अच्छा 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का 10th वाला पार्ट करा रहा हूँ। देखो यहाँ पर 3 सेक्शन दिए गए, 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए दिया, 1 - tan ए 1 - cot ए का होल स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर। इसको मैंने LHS मान लिया, तो 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए हो गया, और 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाता है, sec स्क्वायर ए होता है। ये हमारी आइडेंटिटी होती है, ठीक है। और 1 + cot स्क्वायर ए इक्वल टू cosec स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। तो 1 + tan स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिख देंगे, sec स्क्वायर ए, यहाँ पर क्या लिखेंगे, cosec स्क्वायर ए लिख देंगे, ठीक है। अब sec स्क्वायर क्या होता है, 1 / cos स्क्वायर ए, cosec क्या होता है, 1 / sin स्क्वायर ए हो जाएगा। अब सोचोगे सर कैसे होता है, अरे भाई आपको पहले बताया गया है कि 1 sec ए जो होगा 1 / cosec cos ए होगा, और cosec की बात करेंगे, cosec ए इक्वल टू क्या होता है, 1 / sin ए होता है, ठीक है। तो इस तरह से याद रखना है। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, लास्ट वाली स्टेज ऊपर से मल्टीप्लाई होगी, तो sin स्क्वायर ए इंटू 1 और cos स्क्वायर ए इंटू 1, ठीक है। तो साइन स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या 1 ही हो, साइन स्क्वायर ही आएगा, साइन स्क्वायर ए, ये cos स्क्वायर ए आ जाएगा, क्यों, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो भाई ये तो बन गया आपका tan स्क्वायर ए आ गया। tan स्क्वायर ए आप देख रहे हैं क्या है, आपका RHS है, ये RHS निकल के आ गया। ऐसे ये देखोगे 1 - tan ए का होल स्क्वायर 1 - cot ए का होल स्क्वायर, तो आपको पता है कि 1 - tan ए और 1 - cot ए क्या होता है, cot ए होता है 1 / tan ए, तो 1 / tan ए लिखेंगे, इसका होल स्क्वायर लगाएंगे, तो यहाँ लिख देंगे हम cot ए इक्वल टू 1 / tan ए, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस, नहीं मानते तो LCM ले लो भाई। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर ऐसे कैसे आ जाएगा, 1 - tan ए, देखो tan ए का LCM और 1 का कितना आ जाएगा, tan ए आ गया, कुछ मत करो, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो, tan ए आ गया, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो उठा के, tan ए इंटू 1 क्या आएगा, tan ए ही तो आएगा, 1 × 1 = 1 हो गया, बस इतना करना है। अब यहाँ से देखो, ये देखो 1 - tan ए, tan ए माइनस का 1 है, दोनों में अंतर है, यहाँ पर माइनस का tan ए है, यहाँ पर प्लस का tan ए है, तो कुछ मत करो, अंदर ही ऊपर से माइनस कॉमन ले लो, तो ये जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है वो प्लस का बन जाएगा, तो हमने इसको लिख दिया tan ए। यहाँ पर देखो tan ए माइनस का 1 लिखा है, लिख दो tan ए माइनस का 1, जैसा तैसा लिखो, नीचे लिखा रहने दो, tan ए लिखा है, लिखा रहने दो, ये स्क्वायर लग गया। तो यहाँ से देखो इसको हम क्या रिप्लेस कर देंगे, तो प्लस का है, अब ऐसा लिखा जा सकता है, तो इसको लिख देंगे tan ए माइनस का 1, और ये लिखा गया tan ए माइनस का 1, और ये tan ए, पता नहीं नीचे दिख रहा है ना, tan ए का होल स्क्वायर। अब tan ए माइनस 1 का ये चीज़ मैं यहाँ लिख देता हूँ, शायद नीचे नहीं दिख रहा होगा, यहाँ माइनस का कॉमन ले लिया, तो इसको मैंने tan ए माइनस का 1 और नीचे दिया गया tan ए माइनस का 1, इसके बाद tan ए का होल स्क्वायर, तो tan ए से tan ए कट जाएगा, तो यहाँ माइनस का 1, ये tan ए ऊपर पहुँच जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ऊपर, ठीक है। तो tan ए का होल स्क्वायर, जब स्क्वायर है तो माइनस तो आएगा ही नहीं वैसे हूँ, tan स्क्वायर ए आ गया डायरेक्टली। तो यहाँ से देखोगे ये भी RHS आ गया, तो tan स्क्वायर ए भी ए आ गया, tan स्क्वायर ए भी ए आ गया। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 या कंप्लीट हो गया। आप इस पार्ट को अलग सॉल्व कर दो, इस पार्ट को अलग सॉल्व कर दो, दोनों के आंसर क्या आ रहा है, tan स्क्वायर ए आ रहा है, इसका भी tan स्क्वायर ए आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा यहाँ से कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको यही हम फिनिश करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का 5th वाला है, इसको आगे यहाँ कंटिन्यू कर देता हूँ, थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम और लगेगा, कंप्लीट हो जाएगा।
क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनमें आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो आप लोग इनकी प्रैक्टिस करते रहो। जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतनी बार ये क्वेश्चंस आपको समझ में आएंगे, नहीं अदरवाइज वो क्वेश्चंस आपके दिमाग से निकल जाएंगे। यहाँ पर देखो इसमें भी LHS दिया गया है, RHS दिया गया है, तो आप पहले LHS ले लो। LHS लोगे तो क्या होगा, cos A माइनस का sin A प्लस का 1, और क्या हो जाएगा cos A प्लस का sin A माइनस का 1 हो गया। अब क्या करो, ऊपर से न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से sin A बाहर निकाल लो, या कह दो कि sin A से हमने डिवाइड कर दिया। ऐसे लिख लो, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज डिवाइडेड बाय sin A। तो भैया करो डिवाइड, cos A अपॉन sin A हो गया, माइनस का sin A अपॉन sin A हो गया, प्लस का 1 अपॉन क्या हो गया sin A। सिमिलर देखो, cos A अपॉन sin A प्लस sin A अपॉन sin A माइनस का 1 अपॉन sin A। ये देखो ये तो कट जाएगा भाई, आपस में कटेंगे कि नहीं कटेंगे। तो भाई cos अपॉन sin क्या होता है, ये तो cot होता है, तो cot A आ जाएगा ये, माइनस का 1, ठीक है, माइनस का 1 हो गया, ये तो कट गया 1 1, प्लस का 1 अपॉन sin A क्या होता है, cosec ही हो जाता है। यहाँ देखोगे तो ये cot A हो जाएगा, प्लस का ये 1 माइनस cosec A। तो आप लिखने के लिए आप लिख सकते हैं यहाँ, ठीक है, कि cos A अपॉन sin A क्या हो जाएगा, cot A, और 1 अपॉन sin A क्या होता है, cosec A। बताना तो पड़ेगा। अब इसको थोड़ा तरीके से लिख दो, cot A प्लस का cosec A माइनस का 1, इसको लिखो cot A माइनस का cosec A प्लस का 1। तो ये जो चीज़ दिख रही है आपको, एक आइडेंटिटी होती है, आपको याद होगा, जस्ट अभी हम लिख रहे थे यहाँ से, ये वाली आइडेंटिटी इसमें यूज हुई, ये वाली आइडेंटिटी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। इसको हम ऐसे लिखेंगे, इसको थोड़ा सा चेंज करके, कॉसेक स्क्वायर ए, ये कॉट स्क्वायर ए उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। मतलब 1 की जगह पर हम ये इतना पोर्शन लिख सकते हैं ना, बस यहाँ पर हम यही पोर्शन लिखेंगे। तो यहाँ से आप देखोगे कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस, ब्रैकेट के अंदर लिख दो इसको, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। नीचे का जो लिखा हुआ जैसा तैसा लिख दो इसको, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस का 1, इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, ठीक है। अब मैं यहाँ का थोड़ा रब कर रहा हूँ इस साइड का क्योंकि ये क्वेश्चन तो हमारा कंप्लीट हो गया और इसको हमें कंप्लीट करना है, तो हमें यहाँ कंप्लीट आंसर लिखना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। देखो भाई, प्रैक्टिस करोगे तो ज़रूर सक्सेस होगे, और स्टेप बाय स्टेप समझने को। देखो कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया यहाँ से, और आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब होता है ए माइनस का बी और ए प्लस का बी। ये आइडेंटिटी शो होगी यहाँ पर, तो हम लिखेंगे यहाँ से कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस, और हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे कोसेक ए माइनस कॉट ए। थोड़ी जगह कम है इसलिए हम ऐसे लिख रहे हैं, कोसेक ए प्लस का
कॉट ए। अब बड़ा ब्रैकेट लगा दो, डिवाइड कर दो, क्या कॉट ए माइनस का कोसेक ए प्लस का 1। ठीक है, अब यहाँ देखो, अगर मैं इसमें थोड़ा सा यहाँ ब्रैकेट में इसको डाल दूँ तो कॉट ए प्लस कोसेक ए है, कॉट ए प्लस कोसेक ए, देखो आगे पीछे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों में से कॉमन ले लो आप, तो आपने ले लिया कॉट ए प्लस कोसेक ए, दोनों प्लस में है, बट ये बाहर निकलेगा तो यहाँ पर 1 हो गया ना, इसकी जगह पर ये बाहर निकाल लिया हमने तो 1 बचेगा 1, ये माइनस, अंदर क्या बचेगा कोसेक ए, ब्रैकेट के अंदर है। अभी हम क्या, ये वाला ब्रैकेट ये माइनस तो ये वाला लग गया, यहाँ इसके लिए था, इसमें से बाहर निकाला गया, ये बाहर निकाल लिया, ये 1 माइनस, अब ये वाला ब्रैकेट कोसेक ए माइनस का कॉट ए। ठीक है, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है, यहाँ देखो कॉट ए माइनस का कोसेक ए प्लस का 1, यहाँ से देखो कॉट ए प्लस का कोसेक ए, ये तो अलग निकाल लिया हमने, अब ये माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस कोसेक, क्योंकि ये प्लस का था ये माइनस का बन गया, और ये माइनस का प्लस बन जाएगा कॉट ए। अब आप देखो यहाँ पर, इसको नीचे वाले को भी ऐसा लिख सकते हैं, प्लस का 1 है, 1 पहले लिख दो, कोई बात नहीं है, प्लस का कॉट है, कोसेक लिखना, कोसेक लिख दो, प्लस का कॉट ए लिख दो, ये सिमिलर नहीं हो गए, काट दो, तो बचेगा क्या हमारा कॉट ए प्लस का कोसेक ए, यही हमारा RHS है। तो LHS बराबर क्या हो गया आपका RHS, तो ये हैंस प्रूफ हो गया। तो ये था आपके सामने ये क्वेश्चन नंबर 4, ये पूरा यहाँ से आप देख रहे हो और ये यहाँ से आके यहाँ फिनिश हो गया। तो हमें कुछ आइडेंटिटीज़ का याद रखना पड़ेगा, कुछ जो स्टार्टिंग में आइडेंटिटीज हमने याद की थी, फॉर्मूले याद किए, तो उनको कंप्लीट करने का। ठीक है, तो इस तरह से हमारा 8.3 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन नंबर 4 के ऑल पार्ट्स कंप्लीट करा दिए हैं। तो आप लोगों को इस टाइप का और भी क्वेश्चन लगता है तो मैं, आप ज़रूर बताओगे तो मैं ज़रूर आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। और अब नेक्स्ट शायद है इस टाइप का एक स्टैंडर्ड में क्वेश्चन आया था, मैं उसको करवाऊंगा प्री बोर्ड के स्टैंडर्ड वाले में। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको वही मिलेगा। ओके, थैंक यू सो मच।